नमस्कार साथियों, नींव से छत तक सीरीज़ के डे 12 में आपका स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं कि आज साइट के अपडेट में आपको जानकारी देने वाला हूं। हमने पहले ई लाइन जिसमें आरसीसी वॉल और हमारे 4 कॉलम्स हैं उसका काम पूरा किया, उसकी कास्टिंग की, स्टील वर्क किया, एक्सकावेशन पूरा काम किया। उसके बाद हमने पकड़ी ई के बाद एफ़ लाइन। एफ़ लाइन का काम जो है वो पूरा किया। आप देख सकते हैं कि एफ़ लाइन में 6 कॉलम थे और 6 कॉलम की प्लेसमेंट, स्टील वर्क, एक्सकावेशन जो भी काम हुआ वो पूरा किया और प्लिंथ हाइट तक जो है वो कास्ट किया। अब बारी आती है एफ़ और जी लाइन की। इस तरफ बाउंड्री वॉल थी, इसलिए साथ में पूरे के पूरे प्लॉट में एक्सकावेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि बाउंड्री वॉल गिर सकती थी। तो एफ़ और जी लाइन जो है अब बनने जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीसीसी के बाद स्टील का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर साथियों 6 कॉलम आएंगे, जिसमें 3 कॉलम जो हैं सर्कुलर हैं और 3 कॉलम जो हैं वो रेक्टेंगुलर हैं। तो इसमें जो है आपने बहुत बार कमेंट्स में ये बार सवाल पूछा है कि हम घर बनाने के लिए कॉलम का साइज़ क्या रखें। अब जैसे कि ये कमर्शियल बिल्डिंग है साथियों, जो आपके कॉलम का साइज़ है वो डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग कितने फ्लोर की है, आप कितने मंजिला का मकान बना रहे हैं और उस कॉलम में कितना लोड आ रहा है, साथ साथ आपके कॉलम के बीच की दूरी कितनी है। तो स्पैन कितनी मंजिला का आप मकान बना रहे हैं और उस पर कितना लोड आ रहा है। तो उन सभी लोड्स को, उन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर आपके कॉलम को डिज़ाइन करता है। रैंडम कोई भी मिस्त्री, कोई भी ठेकेदार बोल देगा आपको कि आप 12 बाई 12 का कॉलम लगा दीजिए, हर जगह 12 बाई 12 का कॉलम लगा दीजिए। कहीं पर लोड ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कॉलम का साइज़ बड़ा भी रखना पड़ सकता है, कहीं पर छोटा भी रखना पड़ सकता है। तो छोटा इसलिए क्योंकि हम अगर सभी कॉलम्स में, जैसे यहाँ पर सबसे जो बड़ा कॉलम है वो 18 बाई 18 का है, जिसमें 20 mm आप सामने देख सकते हैं, 20 mm की ही बार का इस्तेमाल किया गया है। और बाकी कॉलम्स को आप देखेंगे तो यहाँ अगर ध्यान देंगे तो ये 12 बाई 24 का कॉलम है, इसमें 20 mm की बार है। और उसमें अगर आप देखें तो वो 12 बाई 18 का कॉलम है, जिसमें 16 और 20 की मिक्स बार है। अब हम चाहते तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में 18 बाई 18 या 12 बाई 24 का भी कॉलम दे सकते थे, लेकिन स्ट्रक्चर को इकोनॉमिक बनाने के लिए है। और स्ट्रक्चर को इकोनॉमिक बनाना भी एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की, एक इंजीनियर की जो है, सिविल इंजीनियर की एक स्किल होती है। तो स्ट्रक्चर भी इकोनॉमिक बने और बिल्डिंग भी जो है वो आपके बजट से बाहर ना हो। तो इसलिए जहाँ पर जितना लोड आएगा उस हिसाब से उस कंक्रीट मेंबर को डिज़ाइन किया जाता है। एक्स्ट्रा ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, या ज़्यादा हैवी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओवर डिज़ाइन करेंगे, तो एक तो आपका स्ट्रक्चर में जो भी कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाएगी और आपके स्ट्रक्चर का डेड लोड भी बढ़ जाएगा। तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप ज़्यादा ही ओवर डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसान कर सकता है, फिर नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जब भी घर बनाएं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की, एक टेक्निकल पर्सन की सलाह ज़रूर लें, आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अब ये जो पूरा का पूरी बिल्डिंग है आप देख पा रहे हैं, वो प्रॉपर ड्राइंग्स के ऊपर है। आप देखें बहुत सारे लोग जो है घर बनवाते समय नक्शा नहीं बनवाते हैं, फ्लोर प्लान नहीं बनाते। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद कोई दीवार तोड़नी पड़ जाती है, कोई बीम काटना पड़ जाता है, फिर कोई कॉलम जो है किसी कॉलम के साथ दीवार नहीं मिलती है आपस में। तो वो सारी गलतियों की वजह से क्या होता है कि लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, बार बार मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है। लेकिन अगर प्रॉपर प्लान आप बना के रखेंगे, प्रॉपर प्लानिंग आप करके रखेंगे पहले, तो मैं कहूँगा कि जो आपने पैसे जो है वो एक आर्किटेक्ट को दिए हैं, फिर हायर किया है किसी टेक्निकल पर्सन को, उससे ज़्यादा पैसे आपके बचा देगा आपका इंजीनियर या आपका आर्किटेक्ट। तो जब भी घर बनाएं पूरे प्लानिंग के साथ बनाएं, प्रॉपर जो है वो आप घर का नक्शा बनवाएं, उसके बाद काम करें। यहाँ पर एक छोटी सी छोटी चीज़ भी है, हमारी साइड पे ये फ़ायदा रहता है कि हमारे यहाँ छोटा सा छोटी चीज़ है, चाहे एक सरिया भी कहीं पर लगना है, स्टील भी लगना है, उसके बीच की स्पेसिंग जो है, कॉलम का साइज़ जो है, सेंटर लाइन से डिस्टेंस जो है, वो सारी चीज़ें ड्राइंग्स में मेंशन होती हैं, जिससे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि अभी यहाँ जो प्लान है ये आप देखते हैं, बहुत सारे कॉलम्स में क्या होता है कि बीम जो है वो बाहर की तरफ होता है, एज पे होता है। तो ये पूरा का पूरा जो घर है या फिर बिल्डिंग जो बनने जा रही है वो सेंटर लाइन प्लान के ऊपर बनी है, जिसमें आपके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर सेंटर लाइन मेथड से पूरी कॉलम्स की प्लेसमेंट की गई है और बीम भी सेंटर लाइन मेथड से यहाँ पर रखे जाएंगे। तो इससे जो है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, मजबूती भी बढ़ जाती है और इन फ्यूचर जो है किसी भी तरह का कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, देखिए साथियों बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और आप देख रहे हैं कि काम लगातार चला हुआ है। इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, वीडियो बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस कंटेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं कॉन्ट्रैक्टर को, साथ में आपको इसके बारे में जानकारी देनी होती है। तो आप एक लाइक ज़रूर करिए और साथ साथ जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।